अभी हमने आपको बताना है कि बच्चों के हकूक़ की बात तो बहुत की जाती है, लेकिन पूरी दुनिया में इस मामले में हालात को बहुत अच्छे नहीं हैं और इसीलिए आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है ताकि लोगों को बच्चों के हकूक़ से मुताल्लिक़ आगाह किया जाए। कोरोना वायरस के दौरान बच्चों की हक तलफ़ी में इजाफा हुआ है और यही इस बार बच्चों के आलमी दिन की थीम भी है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान में लाखों बच्चे तालीम के हक से महरूम हैं। चाइल्ड लेबर, कम उम्र की शादियाँ, खुराक की कमी, तशद्दुद और उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाए जाना यहाँ के बच्चों के आम मसाइल हैं। हाउ सैड दैट वी हैव टू से कि ये आम मसाइल हैं यहाँ के बच्चों के। इसी पे बात करते हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब की चेयरपर्सन सारा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सारा साहिबा, हर साल बच्चों का आलमी दिन इस अज़्म के साथ मनाया जाता है कि बच्चों के हकूक़ की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। पाकिस्तान में आपको पता है क्या हाल है? पाकिस्तान में बच्चों का सबसे बड़ा मसला आपको क्या नज़र आता है इतने मसलों में, जहां बच्चों से ज़्यादती, उनको पढ़ाई का हक हासिल ना होना, लेबर, क्या बताएं आप? जो मैंने देखा है बच्चों के, जब हम हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो यहाँ पाकिस्तान में जो मुझे सबसे बड़ा मसला नज़र आता है बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, वो ये है कि वालिदैन बच्चों को यहाँ पे इतनी तवज्जो नहीं देते, इतनी अहमियत नहीं देते जितनी बच्चों को, एक बच्चे को दी जाती है। एक एग्ज़ाम्पल आप लेते हैं, जैसे वेस्ट में अगर कोई एनिमल भी मिसिंग हो तो उसके लिए जो है वो इतनी एफ़र्ट की जाती है उसको ढूंढने के लिए ताकि उसको वो कहीं अब्यूज़ ना हो जाए। वहाँ एनिमल राइट्स को इतना ख्याल रखा जाता है। अब हमारे यहाँ अगर जो है बच्चों को यूज़ किया जाता है, वालिदैन ख़ुद एक्सप्लॉइट करते हैं, बच्चों को यूज़ करते हैं चाइल्ड बेगरी में और फिर उनसे एम्प्लॉयमेंट में जो चाइल्ड लेबर है वो भी पेरेंट्स ख़ुद जो गरीब माँ बाप है वो करवाते हैं ताकि उनके थ्रू बच्चे के ज़रिए वो अपना आमदनी कमा सकें। तो मुझे लगता है ये एक्सप्लॉइटेशन है जो अपने बच्चों की कर रहे हैं। चलें, आपने तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंस की बात की, इसी में बहुत सी चीज़ें और भी आ जाती हैं। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से बच्चों से ज़्यादती की बड़ी ख़बरें सामने आ रही हैं। हम पाकिस्तान की ही बात कर रहे हैं और ये ऐसी शॉकिंग रियलिटी है कि हमारे लिए सोचना भी बड़ा मुश्किल है। और एक सवाल जो उठता है वो है कि क्यों, बच्चे क्यों? तो ये एक ऐसा मसला है जिसे फ़ौरी तवज्जो की ज़रूरत है। क्या हमारे कवानीन मजबूत नहीं है या उनका नफाज नहीं हो रहा? ये हमारा सोसाइटल इशू है कि आप क्या समझती हैं? बात यह है कि एक तो कानून, हमारे कवानीन में भी तरामीम की ज़रूरत है, सज़ाएँ सख्त बनाने की ज़रूरत है, नंबर एक। नंबर दो, जो कानून मौजूद है अभी, चाहे वो कमज़ोर है या ताकतवर है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतनी ही ज़रूरी है। मैंने ख़ुद देखा कि जिन केसेस में मैंने इंटरवीन किया और मुजरिम को गिरफ़्तार करवाया पुलिस के साथ मिलकर और बच्चे को रेस्क्यू करके अपने पास रखा है, उन केसेस में क्या हुआ है कि वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जो बच्चे के साथ ज़्यादती हुई होती है उसके वालिदैन गरीब होते हैं और वो मुजरिम की फ़ैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, पैसे ले लेते हैं और फिर वो अपना बयान ही बदल देते हैं। अच्छा, एक माशरे का आपने कहा ना ये बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, माशरा क्या किरदार अदा कर सकता है? कानून साजी हो जाती है, कानून पर नफाज नहीं होता। बताइए कि आपका इदारा बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और दीगर इदारे क्या कर सकते हैं और आवाम से, माशरे से, हमसे, दीगर लोगों से क्या ताबून चाहिए आप लोगों को? ये इतना बड़ा सोशल इशू है, ये चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड टॉर्चर के जो केसेस आ रहे हैं कि एक हुकूमत अकेले या कोई एक स्टेक होल्डर अकेले नहीं कर सकता। जब तक मीडिया और सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट, NGOs सब मिल के हम हाथ मिला के आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम इस इशू को सॉल्व नहीं कर सकते। बिल्कुल, सबको इसमें मिलकर काम करना होगा। और प्लीज़, आपकी अम्मी भी एक बात कहती है ना कि बच्चों की भी इज्जत होती है, अपने हम नॉर्मल बच्चों की, अपने घरों में जो बच्चे होते हैं, मतलब हम छोटे बच्चे का जैसे उसको एक पपेट बना लेते हैं, क्यूट उसको तरीके से बातें भी करते हैं, थोड़ा सा हंस भी लेते हैं। तो मेरी अम्मी को इस बात पे बड़ी तकलीफ होती है कि इतनी बच्चों की इज्जत होती है और मजाक नहीं बनाना चाहिए बच्चों का भी, तो वो हमें ज़रा ज़्यादा। और एक और बात अपने ना अब जहन में बांध लें कि बच्चे को पब्लिकली एज इन रिश्तेदारों कहीं भी पे ना मारें, और वैसे ही तो बिल्कुल ही ना मारें, लेकिन पब्लिकली तो बिल्कुल ना मारें, डांटें, कुछ नहीं करें, प्यार से समझाएं। घर जाके आपने जो समझाना है ज़रा ऊंची आवाज़ में अगर डांटना भी है तो डांट लें, लेकिन पब्लिकली आप उनकी इज्जत ना मजरूह किया मैं तो खैर आई विल टेक अ स्टेप फर्दर एंड से कि बच्चों के अजीबोगरीब नाम भी ना रखें। ये जो एक निक नेम्स और पेट नेम्स में बच्चों को, वैसे तो हर चीज़ वी नो कि वो बड़े अच्छी इंटेंशन से हो रही होती है, बट एवरीथिंग जस्ट टर्न्स आउट इन अ वेरी अजीब मैनर।